नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बेहद विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच एक बार फिर से आ चुकी हूं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ के महाअनुष्ठान की, और जब हम महाअनुष्ठान की बात करते हैं तो महाकुंभ का ये महाअनुष्ठान अखाड़ों के बिना अधूरा होता है। वो अखाड़े जो हमारी सनातन सभ्यता के, हमारे धार्मिक आध्यात्म केंद्र बिंदु के सबसे बड़े आधार हैं, नींव कहे जाते हैं। आज हम उन्हीं अखाड़ों में से एक सर्व प्राचीन अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में हमारी उपस्थिति है, और इस संपूर्ण अखाड़े को समझने के लिए, साधु संतों की उपस्थिति को, इस समागम को समझने के लिए आज हमने इस अखाड़े में जब प्रवेश किया तो हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव हैं महंत यमुनापुरी महाराज जी हमारे साथ हैं। और महाराज जी पूरे संपूर्ण मेले के दौरान, महाकुंभ मेले के दौरान, इस संपूर्ण अखाड़े का प्रशासन, उसकी व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रखनी है, ये जिम्मेदारी भी महाराज जी के कंधों पर है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में आपका। सबसे पहले तो जब हम अखाड़ों की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा, इस अखाड़े की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसका आधार, कहाँ से इसकी नींव जुड़ती है? देखिए, जितने भी ये अपने अखाड़े हैं, अभी आप श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कुंभ मेला छावनी में खड़े हैं, और मैं सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शक और पूरी टीम से अभी बातचीत हो रही है। तो यहाँ पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 805 ईस्वी में बिहार के हजारीबाग जिला था उस समय। गढ़कुंडा का मैदान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 8 सिद्ध पुरुषों के द्वारा भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से इस अखाड़े की स्थापना हुई है। लगभग 1200 वर्ष इसको हो चुके हैं। आदि गुरु शंकराचार्य काफी समय के बाद इन अखाड़ों की वो हुई है, लेकिन मठों से ही इन अखाड़ों का उद्भव हुआ है। भारत के अंदर जो है, इधर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कुछ गुजरात की सीमा, जो ये उत्तर पश्चिम जो भारत है, यहाँ से सारे आक्रमण भारत में यहीं से हुए, विदेशी आक्रांताओं के। तो आप उस समय की, आज से 1200 साल पहले क्या खतरनाक और विभत्स समय रहा होगा कि ऐसी कुछ लोगों ने यहाँ आक्रमण किए जो यहाँ की सभ्यता से अपरिचित थे, है ना। और उन लोगों को सिर्फ खून और ये सब पैशाचिक समझ लो, उन लोगों को, उनके कोई रूल नहीं थे। एक ही रूल था कि बस विजय किसी भी तरीके से। हमारे सनातन धर्म के जितने योद्धा थे, उन सब के रूल थे कि भाई रात्रि में युद्ध नहीं करना है, या किसी पे प्रहार नहीं करना है, स्त्रियों पे, बूढ़ों पे, बच्चों पे, बीमारों पे, भागते हुए पे, या जो शरण में आ गया उसके ऊपर, गायों पे, इन सब पे हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे। लेकिन उनके कोई ऐसे रूल नहीं थे, ठीक है ना। तो ऐसे आक्रांताओं से भारत का सामना हुआ, और उत्तर दिशा ने सबसे ज्यादा प्रहार झेले, उत्तर पश्चिम ने। दक्षिण भारत तक जाते जाते युद्ध की लहर बहुत कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए वहां के मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। ज्यादा तबाही हुई जो उत्तर भारत में ही हुई। सनातन की जड़ें इतनी मजबूत थीं, लेकिन वो सनातन ही चंद लोगों को, आपने कहा ना कि उत्तर भारत में ज्यादा प्रहार हुआ, दक्षिण भारत में नहीं हुआ, लेकिन ये देखा गया है कि दक्षिण में जो परिस्थिति है, अगर वहां चले जाइए तो कहने को तो दक्षिणपंथी है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर घुसपैठियों का जो राज कहना चाहिए, जो धर्म परिवर्तन करने वाले जो नेक्सस है, वो सबसे ज्यादा वहीं फैला हुआ है। बहरहाल वो बात हम आगे लेकर आएंगे, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि धर्म योद्धा, धर्म रक्षकों की जरूरत थी। वर्तमान परिस्थिति में भी आपको लगता है कि धर्म रक्षकों की अभी भी जरूरत है? वर्तमान जब तक भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय पे भारत की परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि 700 के साल लगभग मुगलों का शासन और मुसलमानों इनका रहा। उसके बाद शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई यहाँ, और ब्रिटानिया हुकूमत का शासन रहा। उन्होंने हमारे को भरपूर तरीके से, मतलब संस्कृत से लेके, गुरुकुल व्यवस्था से लेके, हर चीज को ध्वस्त करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये नागा सन्यासी धर्म योद्धाओं के नाम से जाने जाते थे, है ना। ये घूम घूम करके और अपना अपना कार्य, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के सारे कार्य करते रहते थे। तो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्थाओं को, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, उस समय पे क्या हुआ कि फिर सरदार पटेल जी अपने गृह मंत्री थे उस समय पे, तो उन्होंने अखाड़े के प्रतिनिधियों से एक वार्तालाप किया कि भारत इस समय
बहुत सी रियासतों में बटा हुआ नहीं है, सारी रियासतें समावेश हो गया एक राष्ट्र के रूप में। और हमारी राष्ट्र की जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारा सेना का एक विभाग बन गया है, रक्षा मंत्रालय है। दूसरा, देश की इंटरनल व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए गृह मंत्रालय बन चुका है। तो अब आप लोग थोड़ा ये तो सरकार शस्त्रों का त्याग करके ही काम करें, है ना। तो प्रतीक रूप से साधु सन्यासी अब कुछ अस्त्र शस्त्र लेते हैं, लेकिन जो अखाड़ों का जो वो स्वरूप था, अब उस तरीके से अगर अखाड़े काम करेंगे तो क्योंकि उसके बाद से फिर अपने संविधान को भी तो बिल्कुल ठीक कह रहे महाराज जी। लेकिन महाराज जी, प्रश्न ये था कि जिस अखंडता, जिस सार्वभौमिकता की बात हम कर रहे हैं, उसी अखंडता पर, उसी सनातन केंद्र बिंदु पर प्रहार किया जाता है। अभी आप देखिए कि आप लोगों की तरफ से, पूरे संत समाज की तरफ से, सनातनियों की तरफ से कहा गया भी भाई जो गैर हिंदू है उसका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, और तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। वो कारण ही क्या ये केंद्र बिंदु है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रश्न, कि ये जो आवाज उठी कि नहीं उनकी जरूरत नहीं है, ये कारण ऐसा है ना। ये है आस्था, आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ महापर्व है, जिसको हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 पवित्र माताओं में श्रद्धा नहीं है। यहाँ की जो भूमि को माता नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ आस्था, श्रद्धा और हमारी संस्कृति, जो उसको मानने वाले हैं, उसके प्रति जो श्रद्धावान है, उनके लिए बिल्कुल मना नहीं है, वो सब आए। लेकिन जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं है, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इस यहाँ इन नदियों के प्रति जो समर्पण है, धरती के प्रति जो समर्पण है, गंगा जी की इस पावन जो भूमि में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, इसके प्रति कोई आस्था और श्रद्धा नहीं है, तो क्या करने के लिए, क्यों आखिर। लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हैं जो कहती हैं भाई सामाजिक सौहार्द की का अगर शिक्षा देता है सनातन, तो फिर ये तो सामाजिक सौहार्द पर ही प्रहार है। उनको क्या मैसेज देंगे फिर आप? ऐसा है, ये कोई धर्मनिरपेक्ष मेला नहीं है। पहली बात, सेकुलर मेला नहीं है ये हमारे सनातन धर्म का मेला है, ये पर्व है ना। तो यहाँ पर वो रूल ना थोपा जाए जो सेकुलर जो ये करते हैं। ये एक हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना गौरव है, हमारा अपना पर्व है। हम भारतवासी अपने ढंग से, अपने सभी सनातनी अपने ढंग से, अपने ही अंदाज में और अपनी पूर्व परंपरा और गुरुओं के द्वारा निर्देशित इस पावन पर्व को मनाते हैं। तो इसमें दूसरे जब इस चीज की मान्यता ही नहीं है उनके यहाँ, और जब उनके यहाँ इसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो अपना धर्म भ्रष्ट करने के लिए यहाँ क्यों आएंगे, उनको क्या लेना देना। क्या आपको लगता है कि ये जो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे लिए, सनातन के लिए, हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक रोग बन चुका है? ऐसा सवाल है। हमारे लिए कोई रोग राग तो कुछ है नहीं ऐसा। सनातन सदा है। जैसे अमृत, ये अमृत पर्व, हम अमृत कुंभ है ये, और अमृत स्नान हम इसको अब की बार वो किया गया है, कुंभ अमृत स्नान, ठीक है ना। तो अमृत जो मरता नहीं है कभी, अमृत जो कभी मरता नहीं है, और सनातन का समानार्थी एक शब्द है ये, है ना। तो यहाँ तो आकर के लोगों के रोग, शोक, भय और तापों से मुक्ति मिलती है ना। यहाँ की दिव्य ऊर्जा को जो भावना के साथ में आता है, उसको वो सब चीजें उपलब्ध होती हैं जो आध्यात्मिक रूप से पुराणों में जिन फलों की प्राप्ति बताई गई है, वो सब यहाँ होती है। और माघ मास भी पड़ रहा है, और ऊपर से ये कुंभ का पर्व है, तो ये सब के सब संयोग बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे हैं। और हमें अपनी संस्कृति पर उसी तरीके से गर्व है जैसे अपने ये धर्म ध्वजाएं जो फहराई जाती है ना, कोई आज से नहीं। क्या मुगलों ने, मुसलमानों ने इनको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की है? अपना पूरा जोर लगाया है। जो अकबर का ये किले विले जो ये सब बने हुए हैं, क्या यहाँ प्रसाद बांटने के लिए बनाए थे उन्होंने? ये इन स्नानों को बाधित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, और उनकी चौकियों को ध्वस्त करके और उनको चैलेंज करके। उनको तो बचपन से कहा गया कि अकबर महान है, पढ़ाया यही गया, अभी तो उसे बदलने का वक्त आ गया। देखो, जो आक्रांता थे उनकी महानता के चर्चे लोगों ने कर दिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बेवकूफ जो इतिहासकार थे, उनको ठप्पा लगा कर गवर्नमेंट का बता दिया कि ये भाई ये अथोराइड है, ये जो लिखेंगे वो प्रमाणिक होगा, ठीक है। उन्होंने जो बाहर से आए हुए आक्रांता हैं, जो अत्याचारी थे, उन सबको महान बना करके पेश कर दिया। और जो यहाँ के मूल योद्धा थे, उनके बारे में कोई भी ज्यादा ठोस जानकारी है वो नहीं लिख पाए, और गवर्नमेंट भी उसी पे मोहर लगाती गई उस समय की, है ना। तो समय समय की बात है। अभी
थोड़ा माहौल बदल रहा है और अच्छा हो रहा है। ये माहौल जो बदल रहा है, ये मानते हैं आपकी सनातनी जाग रहा है? क्योंकि देखिए, शुरुआत इसी कुंभ धरती से हो रही है। शाही स्नान का आपने जिक्र किया, अभी तक तो हम सब शाही स्नान कहते थे, पहली बार हुआ कि अमृत स्नान, राजसी स्नान। तो क्या ये शुरुआत हो चुकी है? अगर ये शुरुआत है, अगर ये आगाज है, तो फिर अंजाम हिंदू राष्ट्र होगा क्या? देखिए, सबसे पहले हमने ही अपने परिचय पत्र, जो आमंत्रण पत्र था कुंभ मेले का, कुंभ अमृत स्नान हमने ही किया था उसमें, और फिर और भी सभी कुछ अखाड़ों ने फिर उसमें साथ में रहे, सब कुछ संस्थाएं। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसको समझा और इसको अमृत स्नान का नाम दिया गया, क्योंकि कुंभ अमृत में इसमें पूरी गाथा भी है, इसमें पूरी गाथा भी है और उपनिषदों के वाक्य भी हैं, सब कुछ है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, है ना। ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक पर्व है। और आध्यात्मिक, देखो, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तलों पे जब तक मनुष्य समृद्ध नहीं होता है तब तक वो सुखी नहीं माना जाता है ना। तो तीनों तल हमारे बेहतरीन हो, शानदार हो, अच्छे हो, और हमारा राष्ट्र इन तीनों तलों पे उन्नति भी करे, है ना। इसी शुभ कामना के साथ में सबने कल मकर संक्रांति का ये महान पर्व पे सबने संगम पे रिकॉर्ड टूट गया है महाराज। श्रद्धालु इतने ज्यादा मात्रा में आ गए कि अब बहुत ज्यादा, जितनी प्रशासन को शायद उसकी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना सब होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो सुसुप्त थे वो जागृत हो रहे हैं, वो चेतना भी जागृत हो रही है। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वक्फ बोर्ड वाले, एक बार फिर मैं कहूंगी कि वो रोग ही है। हम तो सुदर्शन न्यूज बहुत खुलकर बोलता है, जो इस देश समाज सनातन के लिए रोग है वो रोग है। अब वो कहते हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है, सदियों से चली आ रही परंपरा तीर्थराज प्रयाग में और इस धरती पर, उनका कहना है कि ये तो वक्फ की जमीन है। हाँ, वो लोग उससे वो सऊदी अरब से उठा के लाए थे ना जमीन को। अगर वो इतने पीछे जाएंगे तो उससे पीछे कौन था? अल्प बुद्धि ही है ये, कि कहीं पर भी कह देंगे कि यहाँ ऐसा। खुद ही अपनी फजियत करवा रहे हैं, क्या करें हम। उनकी खुद की बुद्धि का पता लग रहा है कि वो कहाँ किस लेवल पे बात कर रहे हैं। और ये उस समय की जो गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसको वक्फ बोर्ड को, इन सबको वैध ठहराया और वैसे नियम कानून बनाए, वो भी उसमें समान रूप से उतने जिम्मेदार हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो सेकुलर चिल्लाएंगे, दूसरी तरफ से किसी विशेष धर्म के लिए एक अलग तरीके की, एक विशेष संप्रदाय के लिए एक अलग ढंग से व्यवस्था बना देंगे। तो उस समय की जो चूक है वो आज सिरदर्द है। लेकिन हमारे लिए कोई सिरदर्द नहीं है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब सदियों से, युगों से इस धरती के ऊपर बह रही है ना। हिमालय से लेकर और हिंद महासागर तक और उधर प्रशांत महासागर तक सब भारत की भूमि है ना। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मुगल यहाँ वहां से जमीन उठा के लाए थे, बल्कि यहाँ तो लूटने के लिए आए थे। भूखे नंगे लोग थे, आ गए वहां से कबीले, कच्चा मांस खाने वाले, और बुरे हाल थे इनके। और यहाँ आकर के वो पैशाचिक धर्म ला करके उसको, जो भी है, बहुत जो इनके अत्याचार देखोगे, वो जो है उस समय जो इन्होंने किए हैं कार्य, वो कृत्य, तो अगर उसको गहराई से विश्लेषण करेंगे तो क्या लगेगा कि कैसे लोग थे ये लोग, है ना। जिन इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी अगर हम इनके प्रति और क्या बोले हैं, मतलब, और बाकी सब ठीक है। आज तो अब ज्यादा क्या बोले इसके ऊपर। हमारा पर्व चल रहा है और इस पे पूरे विश्व के कल्याण की हम कामना करते हैं। विशेष तौर पे हमारे सनातन धर्मी सभी सशक्त हों, अपनी संस्कृति से परिचित हों। यहाँ कोई पिकनिक स्थल समझ के ना आए, और ना ही यहाँ पर कोई ये समझ के आए कि ये एक ऐसे पिकनिक स्पॉट है और बस आए, सेल्फी ली और भीड़ को देख के चले गए। नहीं, यहाँ आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। चारों मठों के शंकराचार्य हैं या उनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। यहाँ हमारे आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सब आए हुए हैं, और न जाने कितने विरक्त संत महात्मा, यहाँ पांडाल सब लगे हुए हैं। अपनी संस्कृति की जो वास्तविकता है उसको जाने, समझे और अपने अंदर उपनिषदों के उस महान ज्ञान को सुने। क्योंकि इस दुनिया के जो सबसे बेहतरीन मस्तिष्क हुए हैं, आइंस्टाइन से लेकर के और भी जो बहुत से लोग हुए हैं, उन सब ने भी हमारे वेद ज्ञान को और हमारे उपनिषदों को हमेशा माना और उसके सामने नतमस्तक हुए हैं। जो भी बेहतरीन मस्तिष्क है वो अगर हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त उस अमूल्य ज्ञान को पढ़ेगा, समझेगा, तो वो अवश्य नतमस्तक होगा और उसका श्रद्धा से भर जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि तलवार उठाई और कहे कि या तो ये बन जाओ, नहीं तो गर्दन काट देंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ज्ञान के द्वारा झुकाया जाता है। आप उस सत्य ज्ञान को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, अगर आपकी बुद्धि उसको समझने में सक्षम है, तो आप अवश्य ही श्रद्धा के साथ में नतमस्तक होंगे, न किसी लोभ प्रलोभन से और न किसी जोर जबरदस्ती से।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस चलते चलते, क्योंकि अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो इस महाअनुष्ठान का आरंभ ही हुआ है, 45 दिनों का ये अनुष्ठान है। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा, इस पूरे 45 दिनों में और क्या महाअनुष्ठान अखाड़े में होगा और क्या विशेष अलग होने वाला है जो इस महाकुंभ के लिए सदैव के लिए स्मृति पटल पर? ऐसा है, देवी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 10 नाम नागा सन्यासियों की परंपरा में भी एक प्रमुख अखाड़ा है और आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा इससे पूर्व स्थापित हो चुके थे। उसके बाद पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी रहा है। और दूसरा, ये हमारे यहाँ 2 ध्वजाएं हैं। ये धर्म ध्वजा का थोड़ा अर्थ, तो धर्म ध्वजा तो है ही है, उसके साथ में एक पर्व ध्वजा है। पर्व ध्वजा यानी कल हमने 3 बजे इसको फहरा करके और स्नान के लिए आगे की तैयारी की है। धर्म ध्वजा तो हमारी पहले ही हो चुका था, ठीक है ना, वो तो दिसंबर में ही हो गया था। लेकिन पर्व की शुरुआत हम पर्व ध्वजा स्थापित करके करते हैं, क्योंकि कई बार विघ्न बाधाएं पहुंचाई गई, स्नानों को रोकने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र रखे गए। उसके बावजूद पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने और अन्य अखाड़ों ने उनके साथ में मिलकर के पर्व ध्वजा को स्थापित करके और डंके की चोट पे कि तुम में दम हो तो रोक लो स्नान को, और हम स्नान करने जाएंगे। और 3 बजे, 2:30 से 3 बजे के बीच में इस पर्व ध्वजा को फहरा करके और तब निर्बाध रूप से स्नान किए। तो ऐसा नहीं है कि रोकने की चेष्टा नहीं की गई, अनेकों बार बीच में स्नान को बाधित करने की कोशिश की गई। तो इसलिए पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में उसी याद में पर्व ध्वजा की स्थापना भी होती है। धर्म ध्वजा के साथ साथ पर्व ध्वजा भी होती है। ये एक विशेषता है और सभी अखाड़ों के अपने अपने बड़े गरिमापूर्ण इतिहास रहे हैं। कोई अखाड़ा ऐसे नहीं बन गया, सभी अखाड़े अंग्रेज हुकूमत से पहले के ही बने हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी कि अखाड़ा हम भी बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता है कि अखाड़ों का एक शौर्य और गौरवपूर्ण अपनी संस्कृति को लेकर के इतिहास रहा है। हर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब उनको ये उपाधियां मिली हैं, तब वो नाम हुए हैं। ऐसे ही नहीं, हजारों साधु सन्यासी उसमें बलिदान हुए हैं, तब जाकर के एक अखाड़े को वो रुतबा और वो स्नान का वो अधिकार वो सब प्राप्त होते हैं। तो सारे के सारे जितने 13 अखाड़े हैं, सबका गौरवपूर्ण इतिहास है और सबकी अपनी अपनी एक शौर्य गाथाएं हैं। ठीक है, वो जन सामान्य में नहीं आई, लेकिन आज भी ये पताकाएं जो फैल रही हैं, ये उस चीज का संदेश देती आई है कि सदियों में, आज तो हमारी सरकार है, विदेशियों की गवर्नमेंट होते हुए भी इन पर्वों को कभी हमने रुकने नहीं दिया और उसी शान के साथ में आज तक हम इन धर्म ध्वजाओं को लहराते हुए आ रहे हैं। और इसी बहाने से इस कुंभ के इस महान पवित्र आयोजन में पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व में फैले हुए जो हमारे सनातनी है वो सब आते हैं और अपनी संस्कृति यहाँ सब मिलते हैं, हम सब, और मिल करके फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में एक संदेश जाता है। तो यह जो कुंभ है, ये पूरे हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और सनातन परंपरा को एकजुट बना के रखता है। बहुत बड़ा योगदान है और भारत की अखंडता में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत की अखंडता में भी योगदान है और योगदान जरूरी भी है। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि न केवल देश के अंदर का सनातनी, बल्कि हम देख रहे हैं 60 देशों के जो विदेशी भी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक कि कल जब अमृत स्नान हो रहा था और हम उसे कवर कर रहे थे, तो हमारी मुलाकात ईरानी महिला से भी हुई। यानी कि जो हम तो उसे धर्म नहीं कहेंगे, हम तो उसे पंथ कहेंगे, धर्म तो हमारा एक सनातन ही रहा है। खैर, वो भी अब उनका रुझान भी सनातन के प्रति, मोक्ष के प्रति, मोक्ष क्या, सत्य क्या, सनातन क्या, वो इस खोज में निकल पड़े। यानी उनकी आसमानी किताब अभी उन्हें समझा नहीं पाई कि वास्तव में मोक्ष क्या है, उनका सत्य क्या है और उनका अस्तित्व क्या है। देखिए, किसी की मैं उन मान्यताओं की तरफ कुछ नहीं कहता हूँ कि हम सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से वो करने के लिए। लेकिन अपने यहाँ सनातन धर्म में क्या है, पूर्व जन्मों का पूरी एक परंपरा होती है और उसके हिसाब से पाप पुण्य और आदि हमारे संस्कार और कर्मों के आधार पे आगे हमारे जन्मों का भी निर्धारण होता है। और यहाँ स्वर्ग भी है और नरक भी है, और उससे अतिरिक्त एक है चीज जो मोक्ष, जो कहीं पर भी नहीं है। किसी भी संप्रदाय ने, किसी भी पंथ ने, किसी भी ऐसे जो भारत से अलग कोई, इस सनातन धर्म से अलग कोई एक सत्ता रखने वाला कोई धर्म हो कि मोक्ष के बारे में किसी की कल्पना है नहीं, वो कर ही वहां तक भी नहीं पहुंच पाए कि वहां भी एक सत्य ये भी है कि मोक्ष क्या होता है। क्योंकि स्वर्ग नरक, जन्नत और दोजख ये सब तो सब जान रहे हैं, है ना। लेकिन मोक्ष, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग में चला गया तो हमेशा के लिए स्वर्ग में बैठा हुआ है। स्वर्ग का इंद्र, देवताओं भी जब उनके पुण्य क्षण हो जाते हैं तो वो भी मृत्यु लोक में आ जाते हैं।
और नरक में भी जो यातना भोग करके वो भी अधिकार होता है कि वो आगे तक की यात्रा कर सके। तो ऐसा नहीं है कि नरक में जो एक बार चला गया तो नरक में ही और स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग में ही है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मैं किसी की मान्यता के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब भारत एक अपने ढंग से, क्योंकि संविधान की भी कुछ बातें होती हैं। तो हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है और जितने सबको यही कहूंगा, मैं बार पुनः यही कहता हूं कि यहाँ सिर्फ पिकनिक स्थल समझ के ना आए, और यह एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अपनी भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा पर्व है। और उसी मेंटलिटी के साथ यहाँ आए ताकि आप यहाँ वो रिसीव कर सकें, वो ग्रहण कर सकें जो शायद कहीं नहीं प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यमुनापुरी महाराज जी से हमने संपूर्ण बात की। और देखिए, इतना तो जरूर है, जब हम अखाड़ों की बात करते हैं तो अखाड़े वो हैं जिनकी स्थापना ही धर्म की रक्षा के लिए हुई। और आज भी अगर सत्य, सनातन धर्म और धर्म का केंद्र बिंदु कोई है तो ये हमारे अखाड़े ही हैं। अखाड़ों से निकली हुई परंपरा, अखाड़ों से निकली हुई बातें, साधु संतों का समागम, नागा साधुओं की टोली, ये सब कुछ समेकित रूप से कहती हैं कि जो अस्तित्व है, जो जीवन दर्शन है, जो हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर जाकर जुड़ता है तो मोक्ष से जुड़ता है, आत्मिक संतुष्टि से जुड़ता है। और ये आत्मिक संतुष्टि, ये मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम और आप अपने केंद्र यानी अपने मूल सनातन को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये बार बार कहा जा रहा है, अखाड़ों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से, महंत महामंडलेश्वरों की तरफ से, कि भाई ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थाटन है। आप तीर्थ समझकर यहाँ पर आइए, और तीर्थ समझकर जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके जीवन के मायने ही बदल जाएंगे। महानिर्वाणी अखाड़ा परिषद के प्रांगण से मैं लावनी विनीत, कैमरामैन जितेंद्र के साथ आपके समक्ष तमाम महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरों को आपके बीच रखती रहूंगी। फिलहाल इस प्रस्तुति में अभी बस इतना ही।